हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मस्त होके जिनको जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आप सबको जो न्यू न्यू वीडियो आ रहे हैं वो आपको देखने के लिए प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और कौन सी सोमवती अमावस के दिन आपको गाय को कौन सा एक चीज़ खिलाने से रातों रात आप बन सकते हो करोड़पति, तो हम देखेंगे और वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे। और सोमवती अमावस के दिन ये उपाय करने से आपका कितना लाभ होगा, कितना फ़ायदा होगा और कितना क्या होगा, तो वो हम जानेंगे दोस्तों। और वीडियो बड़ी इसलिए हो जाता है कि इसमें कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह को उपाय होता है जो कि आप लोग को करना चाहिए। और इनसे यही होता है कि आप सबके तक ये वीडियो पहुँचे और आप सबका यानी कि आप सबको धर्म बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जिन भाई बहन मुझे इतना पसंद करता है और इतने प्यार देते हैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माता लक्ष्मी करे सदैव उनके घर में निवास करे। मैं देखती हूँ कि मेरे भाई बहन आजकल बहुत सारे प्यार दे रहे हैं, तो मैं उन भाई बहन से धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग इसी तरह इन वीडियो को शेयर भी किया करो, ताकि दूसरे की भी यानी कि उनका भी मतलब काम सफल हो, उनका भी मोटिवेट करो, यानी उनका भी तरक्की दिलवाओ। कहता है कर भला तो हो भला दोस्तों। तो अगर आपकी ये वीडियो शेयर करने से किसी का भलाई होता है, अगर वो भी लोग इतना गरीब है, अगर वो भी ये उपाय करके बच सकते हैं, अगर कोई दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे कोई भी दोष हो, तो इस पे कई प्रकार की वीडियो जाते रहते हैं जिनसे कि उनको लाभ हो सकता है। उनको वो उपाय करके वो उनसे छुटकारा पाके आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य को उजाला कर सकते हैं, अपने घर गृहस्थ परिवार को चला सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ होता है और आप लोग ज़रूर करें। और हम इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहते बस। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। और वीडियो बढ़िया लगे कहीं से भी तो आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूँ ही हमेशा वीडियो अच्छे अच्छे नया साल के बहुत सारे ऐसी उपाय आएंगे, तो आप लोग ज़रूर करिएगा, चूकिएगा मत। नहीं तो जो नया साल में जो आने वाला समय होता है तो उसमें बहुत सारे कुछ हमें परिवर्तन होता है, हमारी राशि बदलते हैं, हमारी सारे कुछ बदलते हैं। तो उन दिन हम तो वही रहते हैं लेकिन हमारी सब कुछ बदलता है। तो इसलिए आपको उस दिन अच्छे दिन की अच्छे तरीके से शुरुआत करना सबसे अच्छी बात ये होते है। और अपना से परंपरा की आवाज़, अपना परंपरा को जरूर निभाए। जो हमारी मतलब जो हमारी बुजुर्ग लोग किए हैं, जो हमारी परंपरा है, हम उन रीति रिवाजों को निभाए और हमें वही कार्य भी करना चाहिए। तो हाँ, इसमें बहुत सारे बहनों का ये क्वेश्चन होती है कि बुधवार है, क्या हम नया साल के सिर धो सकते हैं? तो हाँ, आप बुधवार के दिन पढ़ रहे हैं तो आप लोग सिर भी धो सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप मानसिक धर्म में हैं तो उसका भी बाल उस दिन आप धो सकती है, इसमें कोई बात नहीं। क्या हम पीला सिंदूर लगा सकते हैं हम सुहागिन महिलाएं? तो हाँ जी, लगा सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि उस दिन 16 श्रृंगार करना ही माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय होता है। अगर आपके पास अच्छा कपड़ा है, अच्छा भजन का व्यवस्था है, अच्छा आपका परिवार है, तो माता रानी के आशीर्वाद से सभी के घर में होना चाहिए, सभी के दोस्तों, सभी के। हम तो यही दुआ और कामना करते हैं कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पे संसार में जितने भी व्यक्ति हो सभी के घर में निवास करे और सभी को रक्षा करे, जिससे कि वो सब अपना कार्य और अपना धर्म निभाए। और हम ये नहीं चाहते कि हमारा परिवार में भी ऐसा कोई प्रलय आए जो हमारे परिवार इस चीज़ से वंचित हो।
तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखो और उपाय करो, और दूसरे को भी मदद इसलिए करो कि इस वीडियो को शेयर करने से उनका भलाई हो सकता है दोस्तों। तो इनको शेयर भी किया करो, मैं तो यही कहूँगी। और आप पूरा वीडियो देख के आप अपना भी घर गृहस्थी बसा सकते हैं और दूसरे को भी। तो इसलिए तो हमारी कामना माता लक्ष्मी से यही होंगे कि आप सबके घर में सदा सदा के लिए निवास करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य में करेंगे, और श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो ये है। और इनके साथ साथ जो है आपके जो गौ माता है, उस दिन आपको क्या करना है कि नया साल के दिन आप कोई नया तरक्की करते हैं, कोई नया काम करते हैं तो वो करे, और उस दिन मंदिर जाए, श्रीफल तोड़े, और उस दिन आपको गौशाला भी जाना चाहिए दोस्तों। क्यों? गौशाला जाने से हमारी ऐसी कौन सा परंपरा होता है? तो ये परंपरा नहीं होता है दोस्तों। जिनके घर में गौ माता होती है तो उनको तो वो तो सेवा करते ही है, लेकिन हाँ, उनको ये ध्यान जरूर रखना है कि उस दिन उनको जूठा, जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग गाय पालते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे खाना पीना खा लिया, जो बचा खोचा है वो गौ माता के जाके खिला देते हैं। तो नया साल के दिन उनको ना खिलाए, क्योंकि ये खिलाने से आपको जो है पाप लग सकते हैं और आप पाप के भागीदारी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है 84 करोड़ देवता के वास होते हैं। इनसे जितना आप चाहो, इनसे जितना प्यार, जितना आशीर्वाद, जितना धन दौलत लेना चाहते हो, तो सब एक गौ माता के पास ही होता है, जिनसे कि आपको पता चलता है कि गौ माता के पास क्या होता है। तो वो अगर आप कुछ भी खिला के और उनका सिर पे हाथ फेर देते हो तो आपको बहुत सारे लाभ होता है, और इनसे आपको बहुत सारे फायदा होते हैं। तो यही चीज़ होता है। तो ये कार्य जरूर करें, और इनको करने से यही होता है, और करते रहे तो बहुत अच्छा होता है, जो कि हम लोग को करना चाहिए और करने के साथ साथ भी होना चाहिए। तो यही चीज़ होते हैं, और उनके सिवा हम कुछ नहीं कह सकते। तो बस हम तो यही जानते हैं, और उनके बाद हम लोग जो जानते हैं वही करते हैं। तो हमें यही है कि जो गौ माता के जो उस दिन, अगर नया साल के दिन आप अपने खेत में से या कहीं से भी आप हरी घास या हरी चारा उनको खिलाते हैं तो आपको बहुत सारे धन लाभ की प्राप्ति होते हैं। अगर आप गौ माता को उस दिन सेवा कर सको तो कम से कम, ज़्यादा के नहीं तो कम से कम 2-3 गौ माता का हरी घास खरीद के ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आपके पास समर्थ हो तो उस दिन गौशाला अवश्य में जाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन गौ माता की सेवा में ही होता है। अगर आपके पास गौ है तो उनका सेवा करें। ये नहीं कि उनका इतने सारे गोबर, इतने सारे गंदे में उनको रखें, नहीं, उनका भी जीवन अच्छा होता है। अगर जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं ना, तो उनको बैतरनी नदी पार नहीं करना पड़ता। और ये हम नहीं कहते हैं दोस्तों, ये शास्त्र ही कहता है। तो यही कार्य आपको अपनाना चाहिए। जो सेवा गौ माता से मिलता है संसार में, वो सेवा किसी और व्रत में भी नहीं है जितने खास इन गौ सेवा की है। अगर इनकी मानो तो इनकी एक एक के चीज़ गौ माता का, इनका गोत्र का भी होता है काम, इनका गोबर का भी होता है, इनका दूध का तो जानते ही हो, ऐसा कौन सा देवता पे नहीं चढ़ता, और दूध के बिना तो संसार ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान अगर गौ माता का अपमान करता है या अनादर करता है या उनको कोई तरह के कष्ट पहुंचाता है, तो उनको बहुत बड़ा पाप लगता है, जो कि संसार के कोई नहीं मिटो सकता इनको। क्योंकि वो गौ का जो वध होता है वो सबसे महा के प्रलय काल होता है, जिन्हें कोई विधि विधाता भी नहीं टाल सकता। तो इसलिए आप इन दिनों में, आप अच्छे दिन की शुरुआत करना चाहते हो तो हरी भरी घासों लेके उनके गौशाला जाए और गौ माता के खिलाए। उनका चरण स्पर्श करने से पहले उनका सिर पे जो दोनों सींग के बीच में जो मस्तक होते हैं उन पे हाथ फेरे और उनसे आशीर्वाद ले। देखो, आपका एक दिन से नहीं, अगर आप चाहते ना तो डेली करके देखो तो आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा।
अगर आपके पास दूर हैं, आप नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम आप पूर्णिमा पे, एकादशी पे, इन दिनों में जाके इनको दर्शन करो और देखो आपका दिन दुगनी और रात चौगनी होता है या नहीं। तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख के भेज सकते हो कि हाँ हमने तो ऐसे किए थे पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये सच है, आप एक बार करके देखो, क्योंकि करोड़पति कहने से नहीं होता। इंसान का जो इंसान, अगर हम किसी से मांग चांग के इधर उधर खा रहे हैं, हम किसी का आगे हाथ फैला रहे हैं, तो वो इनसे क्या होता है, हमारी संस्कार तो जाते ही हैं दोस्तों, हमारी नीचता का भी हद हो जाता है, इन चीज़ का होता है। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी भूखे सो जाना लेकिन नमक रोटी खा लेना, मगर ये नहीं करना चाहिए कभी भी इंसान को। जो कर्ज लेना चाहिए, कर्ज जो होता है ना दोस्तों, बहुत महा के पाप होता है। और उन आदमी को, यानी हमने वो भी वीडियो डाल रखे है कि किस तरह से उनको कर्ज सधाने के लिए पड़ता है, वो वही इंसान जानता है। जो किसी के सहारा लेके और अपना ऊपर पाप ले लेता है कि हम इसको देना है, हमें इसको करना है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको जो कुछ करना हो स्पष्ट आप बोल के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप छल जानते हैं ना कि आप कितने के भी घाव किए हैं, कितने के आपने दिल तोड़े हैं। तो इनका दिल का जो अंदर का जो आंसू होता है ना, वो आपको कभी नहीं जीने दे सकता। वो आपकी दिल की इतनी बड़ी कांटा बन जाएगा जो आपके आँख से आंसू हमेशा बहते ही रहेंगे, कभी नहीं आप खुश रह सकते। तो इसलिए कहती हूँ कि आप लोग ये काम करें। तो चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो को और देर नहीं करते हुए, और उस दिन गौ माता की ऐसी कौन सी कार्य करें जो घर में हमारी माता लक्ष्मी का निवास हो। तो दोस्तों उस दिन आपको कम से कम 11 केला लेना है दोस्तों, और उनके साथ गुड़। आजकल सबसे जो महत्व चीज़ होता है वो होता है गुड़। ये 11 केला का पूजन विष्णु भगवान के पास करके और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके और उनसे बोले कि हे प्रभु, हमारे घर में धन की चाहे जो भी इच्छा, जो भी कामना, जो भी मनोकामना है, इन चीज़ के हमें दिक्कत हो रही है, हमें इन चीज़ की सामना करने पड़ रही है, हमें इन चीज़ का हो रहा है, तो हम क्या करें, कैसे चले, कैसे रहे। तो इन चीज़ों का ज़रूर करें, तो हम इससे प्रसन्न होंगे और हम इनसे करें तो यही चीज़ से आपको बहुत सारे लाभ मिलेगा और बहुत सारे कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, वो नहीं होता। जो आदमी ये सोच के एक ही चीज़ खिला देते हैं, दोनों चीज़ नहीं देते हैं, कहते हैं हम तो कर लिए, हमारी पूरा नहीं हुई, तो ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। आपको कभी भी कोई भी उपाय करने से पहले आप सबसे पहले अपना इष्ट के पुकार करें, उनका भी पूजा पाठ करें, और जो देवी देवता के करने जा रहे हैं उनको भी करें। फिर उनके बाद ये उपाय के लिए आपको निकल जाना है। अगर आसपास में गौ माता मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, नहीं मिल रही है तो आप दूर ही जाके दिन में, भर दिन में कभी भी कर सकते हैं आप। तो चाहे गौशाला पास में हो तो वहाँ पे दे आए, नहीं नज़दीक में है तो वहाँ पे दे आए। उनको 11 केला खिला देना है। केला खिलाने के बाद गुड़ खिला के और उनसे हाथ फेरते हुए अपनी जो इच्छा है वो बोल दे और उनसे प्रार्थना करे कि हाँ मुझे ये चीज़ ज़रूर प्राप्त हो जाए। तो आपको ज़रूर से हो जाएंगे और आपका घर में धन लाभ की योग बनेगा और आपके घर में जो भी कामना होगा वो शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। चाहे आपकी कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, सारे सोल्व हो जाएंगे। तो आप उस दिन ज़रूर करिएगा। और जहाँ तक हो सके, नया साल की शुरुआत है तो आप दूसरे उपाय ये भी कर सकते हैं कि मुख्य द्वार पे, जैसे दहिना साइड, जो बाहर से हम आते समय जो दहिना साइड होता है, उन साइडों में आपको दीपक जलानी है। और एक तुलसी माता के पास, मंदिर में तो हर एक कोई जला लेते ही है, लेकिन हाँ उस दिन आपको 5 दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। एक तो आपका मंदिर का हो ही जाएगा,
दूसरा आप किचन में भी लगाएं, क्योंकि किचन में जो होता है, जो हमारी पानी का मटके होता है या परिंदे, जो कि आपने जानते हो कि हमारे प्रदीप मिश्रा जो गुरुजी है, उन्हीं के कथा सुन के हम आप सब तक के ये वीडियो पहुंचाते हैं। तो वो परिंदा के पास अगर आप दीपक जलाते हैं अमावस के पूर्णिमा का, तो आपको इससे पितृदोष भी खत्म होता है, मुक्ति मिलता है। और उन दिन आप चावल का ढेरी लगाएं और उसी चावल के ढेरी पर आप एक दीपक दान करें और उनसे कहे हाथ जोड़कर कि हे पितृ देवता, आपका अगर कोई हमारे घर पे कोई आपसे हमारे से कोई दोष लगा हो या हमने कोई आपसे भूल चूक किया हो तो हमें क्षमा करें और हमारे घर में जो दुख दरिद्रता है वो ले जाएं। और अगले दिन वो दीपक बंद हो जाता है, तो दीपक का चाहो तो पीपल वृक्ष के नीचे दबा दो मिट्टी में या जब बहते हुए जल में, और जो चावल बच जाए तो उनको पक्षियों को खिला देना चाहिए दोस्तों। ये हो गया। जो तीसरा दीपक होता है वो तुलसी माँ के पास जलाना चाहिए। जो चौथा होता है वो आपको घर के अंदर यानी मेन गेट पे जलाना चाहिए। जो पांचवा होता है वो दीपक आपको आसपास अगर बेल वृक्ष है तो वहाँ जलाए, नहीं है तो समी के पौधे हैं तो वहाँ जलाए, या शिवलिंग रखे हैं तो वहीं जला ले। तो ये कार्य सब करने से आपका बहुत सारे लाभ होगा, धन की आगमन होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा निवास करेंगे। और उस दिन आप अपने बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद लें और पितर पितराइन को भी प्रणाम करें। और उस दिन कोई ना कोई अच्छा व्यंजन जरूर बनाना चाहिए। जो आपका इष्ट का मतलब जो उत्तम भोग हो वही लगाना चाहिए। जो हमारी परंपरा होती है ना, वो हमारे इष्ट देवता ही होता है। जिनका घर का जो कुल देवता होता है वही होता है, तो उनका हिसाब से आप अपने घर की शुरुआती करें। जरूरी नहीं कि हम जो खाएंगे तो हम वही बनाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये अहंकार बोलता है कि हम खाएंगे तो वही नहीं। आपका देवी देवता क्या क्या ऐसा पसंद है, आपके घर में ऐसा कौन सा भोग चढ़ते हैं, तो आप उन चीज़ के ज़रूर शामिल करें। फिर उनके बाद आपको जो खाना पीना भर दिन तो आप खाओगे पियोगे ही तो बनाना, लेकिन ये कार्य एक बार ज़रूर करके देखिए। अगर आपके करते करते ही नहीं धन लाभ हुआ तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतना विश्वास ज़रूर रखें कि जो सच्चाई होता है वही हम बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप रातों में ही आप करोड़पति बन जाएंगे या आप मुकेश अगवानी बन जाएंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना नहीं बन सकते ना तो हाथ भी फैलाने की नौबत नहीं आएगी। आपकी किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, उस दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए कभी भी। भले नमक रोटी खा के सो जाना, और अपने घर के बात भी कभी भी किसी से मत बताना। अगर आप दूसरा तीसरा के इस घर के बात भी अगर कह के करते हो, कोई आपका आग लगाने वाला मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों सही करने वाला नहीं मिलता। ये याद जरूर रखिएगा। तो मैं करूँगी वीडियो को एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ।